नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य जीएस अकेडमी में। दोस्तों देख सकते हैं कि ये समसामयिक मतलब करंट अफेयर है, घटना सार का। ठीक है, इसमें मैं स्टार्टिंग के 20-22 पेज आपको काफ़ी अच्छे से कवर कराने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी पेट का एग्जाम होने वाला है और भी जो उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम होंगे। इसमें पिछले 6 मंथ का उसमें दिया गया है, अर्धवार्षिक है, 6 मंथ का करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये वीडियो लगभग 4 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि 20-22 पेज एक ही दिन पढ़ा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, याद भी नहीं होगा, बोरिंग हो जाएगा लेक्चर ज़्यादा। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये घटना सार है, मैं आपको इससे बताने वाला हूँ पूरा। इसका जो स्टार्टिंग का ये वाला देख सकते हैं ना कि जो पूरा एक तरीके से समरी है अर्धवार्षिक 2 से लेकर 22 पेज तक, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है घटना सार में। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हैं तो समझ लीजिए कि 90% करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आप कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि मैं दिया था PCS में तो ये काम आया था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि पहला ही है। इसमें एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे दिया गया है कि अगस्त मतलब फरवरी से लेके अगस्त तक 15 अगस्त 2023 तक दिया गया है। ठीक, लगभग 6 मंथ का है। इतना काफ़ी होता है क्योंकि लास्ट का 3-4 महीने का बहुत ज़्यादा करंट पूछता है, और एक साल में जो जाता है उसमें लगभग एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट के 6 मंथ के ही होते हैं। उसमें से लास्ट के 3 मंथ के और इम्पॉर्टेंट होते हैं। 2 पेपर मान लीजिए अगर अक्टूबर में तो सितंबर करंट अफेयर नहीं पूछेगा, ये मत ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक पहला ही है, एशियाई हाथी विशेषज्ञ मतलब एशियाई हाथी एशियाटिक एलिफेंट स्पेशलिस्ट थे, जिन्हें अगस्त 2023 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का क्या उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन है? रमन सुकुमार जी हैं। ठीक है, इन्हें क्या कर दिया गया है? वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है IPCC का। ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक एजेंसी है जो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023 को क्या की है, एक तरीके से रिलीज़ की है। इसमें दिल्ली और मुंबई कौन सी रैंक है? तो 41वीं रैंक है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ना जम्मू, ये देखिए ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेट को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना है। 17-18 जुलाई ये सब याद नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। तो पहला है चिकरी वुड क्राफ्ट। चिकरी वुड क्राफ्ट एक मतलब कि वहाँ का क्राफ्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है। और दूसरा है मुस्क बुदजी चावल, ये है वहाँ का चावल। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को क्या मिला है? GI टैग मिला है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अभी जो अपोजिशन जो विपक्षी दल जो गठबंधन का नाम दिया है क्या है? इंडिया का मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इसका फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया और UAE के बीच में नौसेना के बीच में एक्चुअली एक्सरसाइज हुआ था, उसका नाम दिया गया था जायद तलवार। ठीक है, जायद तलवार उसका नाम दिया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब कि दूसरा है, वह देश जहाँ आयोजित बास्तिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के 3 अंगों ने हिस्सा लिया था। कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस ने अपने बास्तिल जो दिवस परेड बनाया था उसमें इंडिया के 3 सेनाओं ने मतलब कि भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है किसी देश में। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये इतना रेलेवेंट नहीं है अपने लिए। ठीक है, उसके बाद वाला है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया? अब हिमक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मतलब भारत के जो हस्तशिल्प और हथकरघा का जो नाम जो दिया गया था निगम का, उसे हिमक्राफ्ट के नाम से चेंज कर दिया जाए। ये है हिमाचल प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है इसरो द्वारा 30 जुलाई, ये डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ने किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV 56C-56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? तो सिंगापुर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरा है, नई दिल्ली की लुटियंस, जो लुटियंस एक जोन है, लुटियंस एक्चुअली आर्किटेक्चर ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, कि औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम रख दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं
डेट बिल्कुल याद नहीं रखना है बस। किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया? तो राजस्थान, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान जो है पिछड़े वर्गों के लिए जो बोर्ड का जो गठन किया है गुरु गोरखनाथ के नाम से गठन किया है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, ये पूछ सकता है क्योंकि इतना बड़ा काम किया गया है। दूसरा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? इंपॉर्टेंट दोस्तों, अश्विन शेखर जो हैं इनका नाम रखा गया है, एक छोटे ग्रह के का नाम रख दिया गया है, ठीक। कौन रखा है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना का कौन सा गांव राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है? मुखरा जो गांव है कहाँ का है? तेलंगाना का। ये इंडिया का एक्चुअली तेलंगाना का कौन सा राज्य जो पहला गांव है मतलब राज्य है जो तेलंगाना का वो बीमित गांव बन चुका है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगस्त, डेट पे भी नहीं याद रखना है। किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा की? मतलब कि इंडियन स्टूडेंट्स को शेंगेन वीज़ा देने के लिए जो घोषणा की है वो फ्रांस है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी डेट याद रखने नहीं जरूरत है। देखिए G20 का ये इतना इंपॉर्टेंट मतलब कि बैठक नहीं है, इसलिए इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये G20 के मेंबर पूछ सकता है, स्थापना पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रेसिडेंसी किसकी है उसको पूछ सकता है, सब बताऊँगे सब इसमें लेकिन अभी ये नहीं पूछेगा कौन कौन सी जो मीटिंग हुई है कहाँ कहाँ हेल्ड हुई है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। वनडे एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की, तो सिरिसा बांदला है इन्होंने मतलब जो वर्जिन गैलेक्टिक है स्पेसशिप से ये इन्होंने स्पेस से मतलब ये एक तरीके से ट्रैवल किया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जुलाई 2023 में जारी है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, तो 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3682 हो गई है, ठीक। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक जो संख्या है 785 मध्य प्रदेश में है। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि है, ये पूछने का 90% इसका चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पे अगस्त 2023 में यूएन विमेंस ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, मतलब यूएन विमेंस की जो एजेंसी है वो प्लस केरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हुआ है, वो है महिला अनुकूल पर्यटन पहल। ये है महिला, देखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, महिला अनुकूल पर्यटन पहल कहाँ का है? तो पहले केरला का है। अब पूछ देगा कि यूएन के साथ कौन से राज्य है जो विमेंस के लिए एक किया है, तो वो केरला है, ठीक। तो दो क्वेश्चन से बना सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। देखिए ये पहला है, ठीक, पहला है, फर्स्ट है तो उसे याद रखना चाहिए। फर्स्ट कोई भी फर्स्ट इंडिया में होता है तो उसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, उसका चांसेस ज़्यादा होता है खासतौर से वनडे एग्जामिनेशन में पूछने का। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ये जयपुर में है। तो ये आप बिल्कुल ऐसे ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। बहुत गंदा हो गया इसलिए मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ इसे। और नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया है? झारखंड। सिंपल सा पूछेगा प्रोजेक्ट रेल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है एक्चुअली एक और यहाँ पे है, देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो उल्लास एक मतलब कि एप्लीकेशन है, इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। ये इसका एक तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है उल्लास क्या है,
ठीक, किससे रिलेटेड है। तीसरा पूछ देगा कौन से मिनिस्ट्री से किया गया। इससे 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे है, हाल ही में क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। क्रेच नीति जो क्रेच हरियाणा जारी किया है। क्रेच पॉलिसी 2023 जो जारी करने वाला फर्स्ट जो स्टेट इंडिया का बना है वो है हरियाणा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम, मतलब कि वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का सदस्य बनने का वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो बेंगलुरु जो है ये फर्स्ट स्टेट मतलब कि सिटी बन गया है WCCF का। ठीक है, ज्वाइन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो समझ लीजिए कोई नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? हिसार में। अब देखिए, गुजरात के पहले ना कि इंडिया का पहले है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूछ सकता है ये। ठीक है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, हिसार में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई है? उड़ीसा की कैबिनेट द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भारतीय क्षेत्र देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का क्षेत्र का नेतृत्व करने जा रहा है? तो ये है जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये इंडिया का ऐसा एरिया है, मतलब कि स्टेट है जो कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने जा रहा है, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तेनजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS जो जुलाई 2023 में बनी थी? तो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला है जो IPS बनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछ सकता है। इनका नाम है तेनजिंग यांगी। ठीक है, ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश से बनी है। ठीक, ये अब ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो न्यूरोपैथी और मधुमेह के लिए जो ये मेडिसिन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक, ये ध्यान रखना, नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसका कौन सा स्टेट कर रहा है नेतृत्व लीडरशिप, तो वो ये ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर कर रहा है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में 6 दिवसीय मतलब 6 दिन का सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग, इंडिया म्यांमार IMT हाईवे। ठीक, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो मोरेह कहाँ पे है? मणिपुर है, क्योंकि मणिपुर ऑलरेडी काफ़ी बर्निंग इशू चल रहा है, तो पूछ सकता है वहाँ से कोई भी डेवलपमेंट अगर हो रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल आयुष्मान या उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ द फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। ये मस्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है, इंडिया का पहला है मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। कहाँ? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ द फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में ओपन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं 24 से 26 जुलाई डेट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन इसका थीम याद रखना है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो न्यूनीकरण करने के लिए जो हुआ था वो है चेन्नई में हुआ था। इतना नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की? पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही है। मैंग्रोव सेल के जो स्थापना किया है वो पश्चिम बंगाल ही किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 रेलवे स्टेशनों के अपग्रेड करने की घोषणा की गई है उड़ीसा में। अब उड़ीसा में आप जानते हैं बालासोर में वहाँ पे भयंकर रेल कॉलिजन हो गया था, ट्रेन कॉलिजन होते बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो सिंगल स्टार मैं दे दूँगा इसे। यहाँ पे अगला देख सकते हैं
जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकेडमी एंड एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है। तो खजुराहो में, तो ये बहुत, एक तो खजुराहो ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, खजुराहो से वहाँ पे कोई भी अगर डेवलपमेंट होता है तो समझ लीजिए को पूछेगा। तो ये एक बार मैं फिर से आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके पूरा हाईलाइट। जुलाई 2023 में जो देखिए नागरिक उड्डयन जो मंत्री हैं, सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से है, ठीक है। इन्होंने मध्य प्रदेश में 3 पायलट प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग स्कूलों के जो क्या बोले हैं एक तरीके से इनॉग्रेशन किया है। पहला है इंडियन फ्लाइंग अकेडमी, फ्लाई ओला एविएशन अकेडमी एंड हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है। कहाँ पे? खजुराहो में। खजुराहो ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट होता है तो समझ लीजिए कि वो पूछने का चांसेस एग्जाम में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा से उसको हाईलाइट कर दिया था। नेक्स्ट है, खजुराहो से ही रिलेटेड है यहाँ पे। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट, ठीक है। खजुराहो से, क्योंकि खजुराहो एक तरीके से टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ लोग जाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हेली शिखर सम्मेलन, 2 क्वेश्चन बनेगा। हेली शिखर सम्मेलन किससे रिलेटेड है? दूसरा, हेली शिखर सम्मेलन कहाँ पे मतलब कौन से स्टेट में या किसके लिए ये किया गया है, ठीक है। तो ये है सिंपल से खजुराहो में जो आयोजित था ये है। इसमें ये रीजनल कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट का यूज करेंगे, इसके लिए एक्चुअली ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी हेकानी जखालू। हेकानी जखालू जो जी हैं, ये राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन के तौर पे बनाई गई थी। चेयरमैन वैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का, ठीक है, लेकिन जैसे राज्यसभा जब चेयरमैन साहब नहीं होते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई एक वहाँ पे जब हाउस चलता है तो वहाँ पे बैठना होता है सुनने के लिए अपोजिशन या रूलिंग पार्टी की बातें, ठीक है, जो भी डिस्कशन होता है इसके लिए। तो हेकानी जखालू जी है, वो नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी थी, ठीक है। ये पूछ सकता है, इसलिए डबल स्टार दे रहा हूँ इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के कुरनूल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने फीट ऊंची राम की प्रतिमा के आधारशिला रखी? 108 फीट। 108 फीट जो राम जी की जो मूर्ति का जो एक तरीके से आधारशिला रखी है, कहाँ पे? कुरनूल जिले में, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बस इतना इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत का वो पहला निजी हिल स्टेशन जिसे हाल ही में 1814 करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म को बेच दिया गया था, लवासा महाराष्ट्र का है, ठीक है। लवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उस ये क्या किया गया है कि ये क्या था, एक तरह से हिल स्टेशन था। लवासा महाराष्ट्र जो था ये हिल स्टेशन है, इसे डार्विन प्लेटफॉर्म को बेच दिया गया 1814 करोड़ में, ठीक। ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट है ये इसलिए मैं वो कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? दुनिया का देखिए तो ये इंडिया का ही नहीं है, दुनिया का पहला है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहला हेरिटेज दुनिया का कौन सा रिवर फ्रंट बनाया गया है? कोटा में चंबल नदी के तट पर। अब किस नदी बनाया गया है ये भी पूछ सकते हैं कि हेरिटेज रिवर फ्रंट जो दुनिया का पहला बनाया गया है ये किस नदी पर स्थित है? तो चंबल है, ये भी ध्यान, इससे 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वह राज्य की विधानसभा ने राज्य में गिग श्रमिकों को, देखिए राजस्थान इधर भी बहुत कुछ रिफॉर्मिस्ट टाइप का स्टेप ले रहा है सरकार, वहाँ की ले रही है। तो जो गिग वर्गों को जो सोशल सिक्योरिटी देने की बात की गई है, जो विधेयक पारित हुआ है वो है राजस्थान ही हुआ है, ठीक है, राजस्थान में ही हुआ है। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसे राज्य का, देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, ये एमपी के जो एग्ज़ाम उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो एमपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इतना
डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 54वां जिला बन गया है नागदा, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20। देखिए अब फिर ये इरेलेवेंट, उतना इरेलेवेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि, ठीक, सम्मानित किया? जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए शशि थरूर अब पता है इंग्लिश के लिए फेमस है, लेकिन उनसे इंग्लिश से फेमस तो है ही, उससे ज़्यादा ही कहीं मतलब ये UN में रह चुके हैं, ठीक है, काम कर चुके हैं इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, ठीक है। एक बहुत अच्छे मतलब कि डिप्लोमेट भी हैं, ये भी कह सकते हैं, बहुत सारी बुक भी इन्होंने लिखा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए किसके साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की है, ठीक है, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेटा के साथ इन्होंने मतलब कि वो एक तरीके से साथ मिलकर एक अमृत जो सृजन योजना है ना, ये अमृत सृजन योजना है, इसके शुभारंभ किया है, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? देखिए उत्तर प्रदेश का पहला जो राज्य है जो जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में दो इम्पोर्टेंट है, एक तो जो वहाँ पे वो लेडी है, ठीक, वो बनी, और दूसरा है ये जिला सुशासन सूचकांक, ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मई 2023 में कहाँ पर देश के पहले बाढ़ सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया? जयपुर में देश के पहले बाढ़ सुरक्षा मतलब डैम सिक्योरिटी सेंटर जो ओपन किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, वो है जयपुर में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, बताता हूँ, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई सहयोग में SCO शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया था? तुर्कमेनिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा बस। तो दोस्तों नेक्स्ट है देख सकते हैं कि अप्रैल 2023 में राजस्थान में किन तीन नए वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बनाने की जो घोषणा की गई है, कौन कौन से हैं? सोरसन बारह में पड़ता है, खीचन जोधपुर में है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, ये इन तीनों जगहों को मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की वहाँ की सरकार ने वो घोषणा कर दी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हाल ही में किस राज्य में 3.76 लाख वर्ग फुट में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? बिहार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में क्या हुआ है? 3,76,000 स्क्वायर किलोमीटर में क्या बनाया गया है? विश्व की सबसे बड़ी रामायण मंदिर बनाया गया है, ठीक है, का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, यह है बिहार में। तो बिहार के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बस ये यूपी में भी मतलब पूछ सकता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन मतलब BR बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव का भारत का प्रथम गांव घोषित किया है? माड़ा गांव। उत्तराखंड का माड़ा गांव जो भारत का प्रथम गांव है, ठीक है, इसको घोषित करने वाला कौन सा संगठन है? तो वो BRO है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी फैक्चुअल है, डाटा पूछेगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल के लिए पहले वंदे भारत ट्रेन के किन दो शहरों के बीच रवाना किया था? तिरुवनंतपुरम
दूसरा कासरगोड, कासरगोड मतलब कि मध्य के बीच में एक वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत किया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर रखी है? मेहसाणा, मेहसाणा गुजरात में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा नहीं, एकदम क्लियर है। मैं दूसरा बताता हूँ आपको। अप्रैल 2023 में एनटीपीसी ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी, मतलब अब बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने की चैम्पोलिस इंडिया के साथ, चैम्पोलिस इंडिया वो है कोई यूनिट होगी, के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये असम, ठीक है, तो असम ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है IPR, ठीक, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। IPR का फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर। शहरी निकाय मतलब कि वो कह सकते हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कह सकते हैं, ठीक है, वो मध्य प्रदेश का ये बना है, इंदौर जिला। क्या बना है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्रेडिट प्राप्त करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री का अभियान शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। ये तो मस्ट ही है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ सकता है कि वन टैप वन ट्री का अभियान कहाँ शुरू किया गया, कैंपेन कहाँ चलाया गया था, कौन सा राज्य चलाया गया था? उत्तर प्रदेश में। थी किसके लिए है? क्योंकि वन टैप वन ट्री, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए किससे रिलेटेड है, ठीक है। गुजरात के सूरत में 67 लाख स्क्वायर फुट में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन को नाम दिया गया है सूरत डायमंड बोर्स का इसका नाम दिया गया है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़े कार्यालय, एक ऑफिस, सबसे बड़ा ऑफिस बन रहा है यहाँ पे इंडिया में। दोस्तों सब कुछ बड़ा ही हो रहा है आजकल, सब कुछ भयंकर हो रहा है, ठीक है, तो ये गर्व की भी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे है 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर नमो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मतलब नमो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया? सिलवासा, दादरा नगर हवेली दमन दीव में है, ठीक है। दादरा नगर हवेली को आपको पता होगा कि मर्ज करके एक ही यूटी बना दिया गया था, ठीक है। तो नमो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया सिलवासा में, किसने किया? मोदी जी ने किया। कहाँ पे किया? दादरा नगर हवेली दमन दीव में किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, AI न्यूज़ में है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया 2.0 या 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद ने। ये दोनों संस्था मिलके ये AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च या 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान अप्रैल 2023 में कहाँ स्थापित की गई? तब पणजी, गोवा की राजधानी भी पणजी है, ठीक है, कैपिटल है गोवा की, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ देता है छोटे एग्जाम में। तो दक्षिण एशिया की, अब सोचिए ये इंडिया की पहला नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पूरे साउथ एशिया का फर्स्ट है मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान, ठीक, कहाँ पे है? गोवा में। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि इंडिया में इतना बड़ा चीज़ खुल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा था? नेचुरल आर्क मतलब एक तरीके से आइलैंड, नेचुरल आइलैंड कह सकते हैं, ठीक है, आर्क मीन्स आइलैंड, आर्क पे लागू होता है ना, जो आइलैंडिक कंट्री जो होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो ये उड़ीसा में है, तो ये भी अब ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के यदि कुछ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अगर कुछ खोजता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि रिसोर्स से, डायरेक्ट रिसोर्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल आर्क है। हाल ही में कहाँ पर स्थित खडक नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? ओडिशा में है, ठीक है, खडक वैली नदी प्रोजेक्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में मंजूरी दी गई है। किस लिए? ये आप गूगल करके पता कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने
1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? शहडोल, मध्य प्रदेश में। शहडोल क्या है? एक जगह है मध्य प्रदेश में। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन का मतलब कि शुभारंभ किया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके का कोई स्कीम होता है और जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोई इनॉग्रेशन ओपन करते हैं तो वो न्यूज़ पूछता है। और सिकल सेल एनीमिया एक तरीके से मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन हो जाता है हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। तो इसलिए पूछने का चांसेस इसका ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी और इंटरनेशनल एकेडमी फॉर एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉटिक्स के साथ मिलकर ASI के साथ मिलकर ये किया है, ये ध्यान रखिएगा इसरो ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, जून 2023 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में मैरीटाइम पार्टनरशिप नामक सैन्य अभ्यास किया? तो फ्रांस। पहला तो एक क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि मैरीटाइम जो पार्टनरशिप है ये किसके किसके बीच में है, ठीक, ये बन जाएगा। दूसरा पूछ जाएगा कि अभी हाल ही में जून में हुआ था एक एक्सरसाइज, ठीक, इसका नाम क्या था और किसके बीच में है? तो ये भी फ्रांस है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, भारत की पहली पुलिस ड्रोन किस शहर में लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि कुछ पहला हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है? ये है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला है टॉपिक, जून 2023 में जारी राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया DD इंडिया है। ये पूछ सकता है, एक तो सरकारी चैनल है और विश्वसनीय भी है, लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसकी न्यूज ऑथेंटिक्स होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2023 में जो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सी रैंक है? 126वीं। ये तो रैंक थोड़ा सा बुरा है, लेकिन कोई बात नहीं, शांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लोग लड़ झगड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जून 2023 को भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट्स की परमाणु ऊर्जा इकाई COP 3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 डोज प्रदान करने की घोषणा की, दान करने की घोषणा की? क्यूबा को। ये ध्यान रखिएगा। अब पूछ सकता है पेंटावैलेंट क्या है, ठीक है, ये एक वैक्सीन है, ये बच्चों में 5 जानलेवा बीमारियों से मतलब कि लड़ने में मजबूती देता है, एक तरीके से एंटीबायोटिक्स वैक्सीन जो भी है। पहला डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस B, हिप्स सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा।